नमस्कार दोस्तों, क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स ब्रिज प्रोग्राम सॉल्यूशन में आज हम वीक 2 की एक्टिविटी 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है कि मैथ स्टोरी टेलिंग। इस स्टोरी टेलिंग में भी आपको जो प्रॉब्लम्स थी, कंबाइन, कंपेयर एंड चेंज, वो सारी याद रखनी है और इसमें ब्लैंक जो है उसमें आपको वो शो भी करना है और इसी कहानी को आगे बढ़ाना है। राइट अ शॉर्ट स्टोरी दैट इंक्लूड्स एटलीस्ट वन प्रॉब्लम फ्रॉम ईच कैटेगरी। 3 कैटेगरीज थी: कंबाइन, कंपेयर एंड चेंज। अंडरलाइन द प्रॉब्लम इन योर स्टोरी एंड मार्क इट एज कंबाइन, कंपेयर एंड चेंज प्रॉब्लम। एग्जाम्पल: अ स्कूल planned a picnic. 45 students joined from grade 5 and 40 from grade 6. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेड 5 से 45 स्टूडेंट्स और ग्रेड 6 से 40 स्टूडेंट्स जुड़ रहे, कंबाइन हो रहा है, टूगेदर हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो पहली प्रॉब्लम है वो हमारी हो जाएगी कंबाइन वाली। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। दे हैड 200 सैंडविचेस एंड 80 वर ईटन। ठीक है, 200 सैंडविच थे, उसमें से 80 सैंडविचेस जो है वो खा गए, मतलब वैल्यू चेंज हो गई। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो चेंज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द टीचर हैड 10 बलून्स वाइल अ स्टूडेंट हैड 5। मतलब यहाँ पर देखो टीचर के पास स्टूडेंट से ज़्यादा बलून्स हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपेयर। ठीक है, ऐसे करके आपको स्टोरी को आगे बढ़ाना है या खुद की ही स्टोरी लिखनी है। द टीचर है, ओके, नाउ राइट योर ओन स्टोरी, खुद की स्टोरी लिखनी है, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। चलो देखते हैं। 4 फ्रेंड्स वेंट टू द विलेज फेयर एट अ गेम स्टॉल। रोहन वॉन 10 मार्बल्स। गेम स्टॉल में रोहन जो है वो 10 मार्बल्स जीत गया। प्रिया वॉन 7 मार्बल्स। पहला प्रश्न हम लोग बना रहे हैं, हाउ मेनी मार्बल्स डिड दे विन इन टोटल। मतलब गेम स्टॉल पर रोहन ने और प्रिया ने। दूसरा, यहाँ पर वर्ड आ गया टोटल। मैंने जब ये प्रॉब्लम्स आपको सिखाई थी तब आपको बताया था कि जब सेंटेंस में टोटल वर्ड आता है तो वहाँ पर टूगेदर यानी कि एडिशन ऐड हो रहा होगा, तो वो जो प्रॉब्लम है वो कंबाइन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर रोहन जो है वो 10 मार्बल और प्रिया जो है वो 7 मार्बल। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने बना लिया। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं लेटर। अमित हैड ₹50 बट ही स्पेंट 20 रुपीज़ ऑन अ राइड। ठीक है, अमित के पास 50 रुपये थे और उसने राइड करने में 20 रुपये स्पेंड कर लिए, यूज़ कर लिए, मतलब कम हो गए, चेंज। ठीक है, वैल्यू जब चेंज होती है, कम ज़्यादा डिक्रीज होती है, तो आपको वो जो प्रॉब्लम है वो चेंज प्रॉब्लम ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाया है, हाउ मच मनी डिड अमित हैव लेफ्ट आफ्टर द राइड, है ना। तो लेफ्ट वर्ड भी आ गया, तो यहाँ से भी आप लोग पता लगा सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है, चेंज प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्रिएट करते हैं, सिया शो दैट द फेरिस व्हील हैड 16 सीट्स एंड द मैरी गो राउंड हैड 12 सीट्स। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सिया है वो देख रही है कि जो फेरिस व्हील है उसमें 16 सीट्स है, जबकि मैरी गो राउंड में 12 सीट है। मतलब यहाँ पर सीटों का क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है। और दूसरा, अगर आपको कंपेयर वाला क्वेश्चन ध्यान रखना होता तो उसमें ये भी याद रखो कि अगर उसमें देन वर्ड आता है तो भी वो शो करता है कि वो कंपेयर वाला वर्ड है क्वेश्चन में। ठीक है ना। हाउ मेनी मोर सीट्स डिड द फेरिस व्हील हैव देन द मैरी गो राउंड। फेरिस व्हील में 16 थी, मैरी गो राउंड में 12 थी, मतलब 4 ज़्यादा है। तो हम प्रश्न पूछेंगे कि भाई जो फेरिस व्हील था उसमें कितनी ज़्यादा है ना। हाउ मेनी मोर सीट्स डिड द फेरिस व्हील हैव देन द मैरी गो राउंड। तो ये क्वेश्चन कौन से टाइप का हो गया, कंपेयर टाइप का। तो यहाँ पर हमने तीनों की तीनों प्रॉब्लम जो थी वो शो कर दी कहानी के माध्यम से। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ टॉय फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 2175 कार्स इन जनवरी एंड 3624 कार्स इन फरवरी। हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन टोटल। टोटल, ठीक है, टोटल वर्ड आया, मतलब कंबाइन टाइप प्रॉब्लम। दूसरा, हमें इसमें बॉक्स डायग्राम भी ड्रॉ करना है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो बॉक्स डायग्राम में पहले क्या दे रखा है, तो सबसे पहले दे रखा है कि भाई जनवरी में कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई, फरवरी में कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई। तो पहला जो बॉक्स डायग्राम है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और उसमें लिख दिया कि जनवरी में 2175 कार्स का प्रोडक्शन हुआ,
फरवरी में 3624 कार्स का प्रोडक्शन हुआ। ये 2 बॉक्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और जो तीसरा बॉक्स है उस तीसरे बॉक्स में हम लोग शो कर देते हैं कि जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस कर देंगे और तीसरे में कर देंगे इक्वल, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन अब निकाल देते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि टोटल और कंबाइंड टाइप प्रॉब्लम है, इसलिए एडिशन करोगे तो आपका एडिशन हो जाएगा 5799 कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ फार्म हैज 8,920 cows and 6,475 buffaloes. How many more cows are than buffaloes? ठीक है, then आ गया, मतलब ये जो क्वेश्चन टाइप है वो कंपेयर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब कंपैरिजन होता है तो हमें उसमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, वो भी ध्यान रखना। तो बड़ी जो वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, काउस की है। तो पहला जो बॉक्स डायग्राम में बॉक्स लेंगे वो काउस का लेंगे, फिर बफेलोज का लेंगे और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर देंगे और इक्वल करके जो तीसरा है उसमें क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मार्क में आंसर आएगा वो हमारा मोर देन होगा, ठीक है। तो देखो पहला बॉक्स डायग्राम ले लिया, उसमें 8,920 काउज लिख दी, 6,475 बफेलोज ले दिए और तीसरा जो था उसमें डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2,445 काउज ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ शॉपकीपर हैड 5,600 बैग्स ऑफ राइस। जो शॉपकीपर है उसके पास 5,600 बैग्स है राइस की। ही सोल्ड, देखो सेल हो गया, कम हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया। 2,850 बैग्स उसने सोल्ड यानी कि सेल कर दिए, ठीक है। हाउ मेनी बैग्स ऑफ राइस आर लेफ्ट वर्ड आ रहा है, उसका मतलब आपकी जो टाइप है वो कौन सी हो जाएगी, चेंज, डिक्रीज हो रहा है। इसमें भी आपको बॉक्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। कितनी बची, तो पहले तो ये वैल्यू में से बड़ी वैल्यू ले लो कि पहले कितनी थी, 5,600 बैग्स थी, उसमें से कितनी बेच दी, 2,850 बेच दी, कितनी बची। तो थर्ड वाला जो बॉक्स है उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, लेफ्ट लिख देंगे। देखो पहले बॉक्स में लिख दिया 5,600 इनिशियल बैग्स, शुरुआत की बैग्स, 2,850 सोल्ड और तीसरे बॉक्स में कितनी बैग्स लेफ्ट रही। आंसर खोजेंगे सब्ट्रैक्शन करके तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,750। आपको आंसर सब्ट्रैक्शन वाला आंसर कैसे खोजना है, तो आप ऐसे खड़े स्टेप में लिखोगे वर्टिकली और फिर उसका जो बोरोइंग है ये सब करके इसका सब्ट्रैक्शन करोगे। जैसे 0 - 0 0, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, बोरो करेंगे 6 से, 6 का 1 कम हो जाएगा 5 और यहाँ पर 10 ऐड हो जाएंगे, 0 थे तो 10 हो जाएगा, 10 - 5 5, वापस 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 5 से बोरो करेंगे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 ऐड करोगे तो 15, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 और 4 - 2 2, मतलब टोटल आंसर आ जाएगा 2,750 बैग्स जो है वो बचे हुए हैं। अ बुक पब्लिशर प्रिंटेड 7,825 बुक्स, उसने पब्लिश कर दिए, ठीक है। लेटर उसके बाद दे प्रिंटेड 2,410 मोर बुक्स, ये तो थे और मोर ज़्यादा यहाँ पर प्रिंट हुए, पब्लिश हुए, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स डू दे हैव इन टोटल नाउ, टोटल मतलब टोटल आया तो कंबाइन वर्ड, इसकी कंबाइन प्रॉब्लम। इसके अलावा देखो थी और नहीं आई मतलब ऐड हुई तो एडिशन आता है तो भी कंबाइन प्रॉब्लम। बॉक्स डायग्राम जब ड्रॉ कर रहे हो तो पहला बॉक्स ड्रॉ करोगे उसमें पहली प्रिंटेड बुक्स लिखोगे, ठीक है, 7,825 बुक्स प्लस करके दूसरा बॉक्स ड्रॉ करोगे, नई कितनी आई, न्यू प्रिंटेड, इज इक्वल टू करके क्वेश्चन मार्क कितनी टोटल है, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पर देखो ये बॉक्स डायग्राम के जैसे मैंने ड्रॉ कर रखा है और पहला हो गया जो फर्स्ट प्रिंट थी वो, उसके बाद सेकंड प्रिंट मतलब नई प्रिंट हुई वो, और तीसरा टोटल बुक्स मतलब क्वेश्चन मार्क, और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। एडिशन करने के बाद यहाँ पर एडिशन भी ध्यान रखना, यहाँ पर तो वैसे हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है लेकिन आप लोग एडिशन कैसे करोगे, 7,825 प्लस 2,410। अब इसका एडिशन अगर हम करेंगे तो 5 + 0 5, 2 + 1 3, 8 + 4
12, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 2 10, मतलब टोटल हमारी जो बुक है वो हो जाएगी 10,235। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल लाइब्रेरी हैड 12,450 बुक्स ड्यू टू डैमेज हो गई। 1,295 बुक्स वर रिमूव्ड। देखो रिमूव यानी कि कम कर दी, ठीक है ना। हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट, देखो लेफ्ट वर्ड भी आया, कम कर दी भी वर्ड आया, मतलब ये जो टाइप है क्वेश्चन का वो चेंज टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, और कम हो रही है मतलब डिक्रीज। आप लोग क्या करोगे, 3 बॉक्स ड्रॉ करोगे, पहले बॉक्स में लिखोगे पहले कितनी थी, तो पहले थी 12,450, उसके बाद कितनी कम हुई, डैमेज्ड बुक, ठीक है, और उनका क्या लिखोगे, डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप लोग आंसर ला सकते हो। तो देखो सबसे पहले इनिशियल बुक जितनी थी वो, उसका एक बॉक्स हो गया, उसके बाद कितनी रिमूव हुई वो दूसरा बॉक्स हो गया, और बुक्स लेफ्ट यानी कि डिफरेंस, ऐसे करके 3 बॉक्सेस हो गए। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा हमारा 11,155 बुक्स। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर चलते हैं, रिवीजन ऑफ नंबर ऑपरेशन। देखो नंबर ऑपरेशन में क्या है, तो ये जो है वो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर है। डेसिमल पॉइंट में आपको एडिशन कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कोई आपको बोले कि आपके पास 12.50 रुपीज़ है, ठीक है, और आपको किसी ने 3.50 रुपीज़ दिए, तो अब आपके पास कैसे कितने रुपए होंगे, ठीक है। तो इनको कंबाइन टाइप हो गया और एडिशन करना है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, और पॉइंट के पास में जो फर्स्ट डिजिट है वो भी होना चाहिए, सेकंड अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आप 0 ऐड कर दोगे, ठीक है। पॉइंट के राइट साइड में आप चाहो इतने 0 ऐड कर सकते हो, वैसे ही पॉइंट के आगे नंबर के आगे, ठीक है ना, 0 3 मतलब 3 ही होता है, इसके आगे और 0 ऐड कर दो तो भी वो 3 ही रहेगा, और करोगे तो भी 3 रहेगा। सेम डेसिमल के पीछे भी अगर आप यहाँ पर 500 कर देते हो, 5000 कर देते हो, तो भी ये 5 ही रहेगा या 50 ही रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर 0 + 0 0, 5 + 5, जैसे कि इसी का ही हम एडिशन बाद में करते हैं, 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 में 1 कैरी। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल ध्यान रखिएगा, 1 + 2 3, 3 और 3 6, और 1 + 0 1, मतलब ये 16 हो जाएंगे। सेम यहाँ पर हम लोग ये वाला एडिशन करते हैं, ये थोड़ा बड़ा है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 41.25, ठीक है, 41.25 प्लस 41.25 प्लस 41.25 प्लस 41.25, 4 टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, उसके बाद फर्स्ट डिजिट के नीचे फर्स्ट, उसके बाद सेकंड डिजिट के नीचे सेकंड। डेसिमल में आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको 41.25 में 1.3 ऐड करना था, तो आपने यहाँ पर 1.3 लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। 1.3 यहाँ पर ही रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, आगे 0 पीछे 0 ऐड कर दो तो 4 डिजिट हो जाए। चलो एडिशन करते हैं, 5 + 5 10, 15, 5 20, 20 का 0 नीचे, 2 कैरी, 2 + 2 4, + 2 6, + 2 8, + 2 10, 0 1 कैरी, 1 + 1 2, + 1 3, + 1 4, + 1 5, 4 + 4 8, + 4 12, + 4 16, 165, ठीक है। तो ये देखो ये आंसर सेम हो रहा है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे नंबरों में अलग अलग डिजिट्स का यूज़ करके आप सेम आंसर ला सकते हो, जैसे कि इन दोनों का यूज़ करके 165 मिला, 55 को 3 टाइम एडिशन करो तो भी 165 मिला, अभी ये एडिशन हम कर चुके फिर भी 165 मिला, 33 को 5 टाइम किया तो भी 165 मिला। मीन एडिशन जैसे कि आपको 5 करना है तो 3 + 2 भी 5 होगा, 1 + 4 भी 5 होगा, 5 + 0 भी 5 होगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग अलग अलग नंबरों का यूज़ करके सेम आंसर ला सकते हैं। चलो सेम यहाँ पर जो आगे एडिशन की एक्टिविटी थी वैसे ही सब्ट्रैक्शन की एक्टिविटी है। जैसे कि आपने 50 - 25 किया तो हमें आंसर क्या मिला, 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, 75 में से -25 करेंगे, तो 75 - 25 करोगे तो 5 - 5 0, 7 - 2 5, वापिस -25 करो तो 50 - 25 क्या आएगा, 25। तो यहाँ पर देखो वही है,
सेम 100 में से 3 टाइम माइनस करो 25, 125 में से 4 टाइम माइनस करो 25। मीन किसी भी होल नंबर को हम लोग पॉसिबिलिटी से अलग अलग नंबरों से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड शो द फॉलोइंग नंबर्स इन डिफरेंट वेज। देखो यहाँ पर हमें कुछ भी करके 12 लाना है, ठीक है। जैसे कि ये 153 नहीं है, ये है 15 माइनस 3। 15 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 48 डिवाइड बाई 4, अब 48 डिवाइड बाय अगर हम 4 करते हैं तो 4 1 जार 4, ठीक है। 4 1 जार 4, 4 माइनस 4 0, 8 नीचे ले आएंगे, 4 2 जार 8, 8 माइनस 8 भी 0, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, 12 हो गया। 6 2 जार भी क्या होगा, 12 होगा। 22 माइनस 10 भी क्या होगा, 12 होगा। 3 प्लस 9 भी 12, 3 प्लस 4 नहीं, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जार 12। 24 डिवाइड बाई 2 वो भी कितना हो जाएगा, 12। और 10 प्लस 2 12। मतलब अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिनका यूज़ करके आप एक ही आंसर ला सकते हो। तो दिमाग में एक बात घुसा के नहीं रखनी है कि भाई 12 4 जार ही 48 होता है, ठीक है। 40 प्लस 8 भी 48 होता है, 8 6 आर भी 48 होता है, ठीक है। अब ऐसे करके हमें यहाँ पर एक और 156 लाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखो 100 प्लस 56 करते थे, पहला एडिशन वाला ऑपरेशन कर देते हैं, ठीक है। 100 प्लस 56 क्या होगा, 156 होगा। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन वाला करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि भी किस नंबर में से हम कितना माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तो आंसर दे रखा है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि 156 में हमें आंसर क्या लाना है, 156। अब 156 को 200 में से माइनस कर देते हैं। सबसे पहले ये वाला काम करते हैं, तो हमें सब्ट्रैक्शन वाला नंबर मिल जाएगा। कैसे, 0 माइनस 6 तो होगा नहीं, तो 0 से बोरो करेंगे तो 0 से बोरो कर नहीं सकते, तो 2 से करना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो 1 आएगा। अब 0 अगर बीच में आता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके ऊपर 9 लिख देना है, और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर आपको 10 ऐड कर देना है, ठीक है। अब 10 माइनस 6 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4। 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4। 1 माइनस 1 0। उसका मतलब ये हुआ कि 200 में से हम लोग कितने माइनस करेंगे तो 156 मिलेगा। तो 200 में से 44 माइनस करेंगे तो हमें 156 मिलेगा। जब आपको सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू खोजनी हो तो आप ऐसे आइडिया भगा सकते हो कि जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से आप पहले आंसर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो उससे हमें जो जवाब मिलेगा वो हमारा नेक्स्ट होगा 200 माइनस 44, ठीक है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हो गया, चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है। आप कैसे पता लगाओगे कि 156 को किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 मिलेगा, ऐसे नहीं। आप लोग एक काम करो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मुझे 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 3 तो दे रखा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 4 जार 16, मतलब 4 3 जार 12, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 0, और ये 6 डाउन, 4 9 जार 36, ठीक है। 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, 39 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें 156 मिलता है। तो एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला फिनिश हो गया। दूसरा, 156 को हमने किससे डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया 4 से, तो हमें आंसर क्या मिला, 39। लेकिन हमें ऐसे नहीं लाना था, ये तो गलत लिखा मैंने, ठीक है। ये वाला ठीक है कि 39 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर मिल जाएगा, 156। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो इश्यू था वो फिनिश हो गया। तो आप मल्टीप्लिकेशन को ऐसे खोजोगे, किसी नंबर से डिवाइड करो और अपना आंसर लाओ, ठीक है ना। क्योंकि डायरेक्ट हमें नहीं पता चलेगा किस नंबर से किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये जवाब मिलने वाला है, ठीक है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन भी अभी हमने कर दिया। अब डिवीज़न करना है। डिवीज़न में क्या करना है, ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में तो मैंने बता दिया। अब डिवीज़न में क्या करना है, तो आप लोग इसके लिए क्या करो, जैसे कि मैं काम करता हूँ कि 156 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन खोजना है तो डिवाइड करना है, डिवीज़न खोजना है तो मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे, जैसे कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 2 जार 12, 1 कैरी, 5 2 जार 10 और 1 11, 1 कैरी,
2 1s are 1 और 1 3, 312। इसका मतलब ये हुआ कि 312 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा 156। ठीक है, तो डिवीज़न वाला अगर ऑपरेशन आपको खोजना है तो आप क्या करो, किसी भी नंबर से, आपके जो यहाँ पर जो नंबर दिया है उसको किसी भी नंबर से पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, और जो आंसर आ रहा है ना उस आंसर को जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था उससे डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की और चलते हैं, जो कि ये जंपी बम्पी टेल। ये क्या है वो जरा देख लेते हैं। बानो फौजिया स्टडी इन ग्रेड 4th। दैट टीचर हैज़ ड्रॉन नंबर ब्लॉक्स ऑन द फ्लोर। नंबर ब्लॉक्स अभी हम सीख चुके हैं। बानो एंड फौजिया स्टार्ट जंपिंग ऑन द नंबर ब्लॉक्स। फौजिया जंप्स 2 स्टेप्स। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखना है ना, फौजिया कितने जंप स्टेप कर रही है, 2 स्टेप्स एट अ टाइम विथ अ टोटल ऑफ 12 जंप्स। देखो 2 स्टेप्स करके टोटल 12 जंप्स किए, तो पहला जब जंप किया होगा तो 2 पर आया होगा, दूसरा किया होगा तो 4 पर होगा, तीसरा 6 पर होगा, चौथा 8 पर होगा। ऐसे करके कितने जंप किए, 12 जंप किए। 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या मिल जाएगा, 24। मतलब अभी जो फौजिया होगी वो 24 पर खड़ी होगी। सेम बानो जो है वो 3 स्टेप्स का जंप कर रही। 3 स्टेप्स मतलब सबसे पहले 0 होगा, पहला जंप किया तो 3 पर, और 3 स्टेप मतलब 6 पर, और 3 स्टेप मतलब 9 पर। मतलब 3 3 3 3 प्लस होता है। और एडिशन जो होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है। बार बार जो रिपीटेड एडिशन हो रहा है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हो। ऐसे कितने जंप किए, 9 जंप किए। 9 जंप किए, कितने स्टेप के, 3 के, 9 3s are 27। तो अभी जो बानो है वो 27 पर खड़ी होगी। चलो वापिस, फौजिया कहाँ खड़ी होगी, 24 पर। बानो कहाँ खड़ी होगी, 27 पर। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भास्कर who was watching them said Fauziya has jumped 12 times so she has covered more distance than Bano। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भास्कर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा था वो सोच रहा है कि फौजिया ने 12 जंप्स किए तो वो बानो से आगे होगी, क्योंकि बानो के जंप कम है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कितने स्टेप का जंप है वो हमें देखना होता है। और यहाँ पर हमने आंसर भी देखा। देखो फौजिया कौन से स्टेप पर, 12 जंप करने के बाद भी 24 पर ही खड़ी है, जबकि बानो जो है वो 3 जंप करने के बाद भी 27 पर पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर जो भास्कर का जो थिंकिंग था वो गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, उसका जो ऑब्जर्वेशन था वो इनकरेक्ट है। अब जरा आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल समझा दिया कि फौजिया जो है वो 2 स्टेप्स का जंप कर रही है। 2 स्टेप्स का जंप कर रही है, कितने जंप किए, 12। तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। सेम बानो के लिए 3 स्टेप्स है, स्टेप्स को जंप से मल्टीप्लाई कर दो तो स्टेप 3 थे, 9 जंप्स थे, मल्टीप्लाई करोगे तो 27। इसलिए हम सबको पता है कि जो बानो है उसने ग्रेटर डिस्टेंस कवर कर रखा है। अब आगे नेक्स्ट वीक एक्टिविटी वीक 3 की है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।